बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज मीठा बन रहा है। कल भी आपने मीठा सीखा था, बहुत ही लाजवाब था और उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन पहले आज की बात कि आज क्या हो रहा है। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर मालपुआ। मालपुआ बेहतरीन, लाजवाब, मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार मीठा होता है ये। और ये है गुजराती स्टाइल पैनकेक्स। इसको हम रबड़ी के साथ सर्व करेंगे, तो रबड़ी बनाएंगे पहले और उसके बाद जो मालपुआ है फिर वो बनाएंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल जाएगा, तो अगर आप करना चाहें तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है जी, रेसिपी की तरफ आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रबड़ी बनाएंगे भाई। अच्छा, रबड़ी आज अलग तरह से बन रही है बिल्कुल ही। और ये रबड़ी कैसे बन रही है? थोड़ी सी मैं बाज़ार की रबड़ी इस्तेमाल करूँगी इसमें और कुछ दूध का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर आप रबड़ी ले लीजिए, कोई 250 ग्राम ले लीजिए। अच्छा, ये हम थोड़ी सी अलग भी इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी शुगर डालूंगी। रबड़ी ऑलरेडी मीठी है, लेकिन मैं इसमें क्योंकि दूध भी शामिल कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इसमें चीनी शामिल करूँगी। बस इतनी काफ़ी है। और जी, ये एक नया तरीक़ा सीखें आप कि राहत ने आपको किस तरह से सिखाया कि रबड़ी से रबड़ी कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम अंडों से अंडे बनाते हैं, अंडों से अंडे बनाते हैं ना, ऐसे रबड़ी से रबड़ी कैसे बनेगी, ये देखिए आप। वैसे जो रबड़ी बनाते हैं, जो आप दूध को रिड्यूस करके, तो आप उस तरह से भी घर में बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी बेहतरीन है। चलें जी, ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ब्लेंड हो गई है। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। अब रबड़ी बनेगी इससे। ठीक है जी। फौरन बॉडी है, ज़रा निकाल दूं मैं। चलें, हल्की आंच पे छोड़ देंगे। इसको मैं कवर कर दूं अभी। लेटर ऑन हम इसे इस्तेमाल करेंगे। शुरू में आपको ज़रा चलानी पड़ेगी। मिठास चख लीजिएगा, मिठास की कोई नाप तोल नहीं है। और बस आप जब ये तैयार हो चख लीजिएगा। शुगर किसी स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। 2 प्याली मैदा चाहिए आपको, 3/4 प्याली चीनी है, आधी प्याली दूध है, 1 प्याली पानी है और 2 चुटकी कलर डाल देंगे। डिपेंड्स कि हमारे पास, हर एक के पास मुख्तलिफ उसका कलर होगा स्ट्रेंथ का, कि थोड़ा सा कलर डाल देंगे कि उसमें पीलापन आ जाए। और इसके अलावा 2 अदद अंडे। ठीक है जी। तो ये सब करने के लिए ये मैदा है मेरे पास, चीनी डाल देंगे, इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, चीनी जब तक घुलेगी नहीं तब तक दूसरा काम नहीं होगा। दूध आ गया, पानी, आधी प्याली दूध था, 1 प्याली पानी है। अच्छा, रंग अभी नहीं डाल रही हूँ, रंग थोड़ी देर के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पे विस्क का काम नहीं है, ये निकाल देती हूँ मैं। इसको मिक्स करेंगे और इतनी देर के लिए छोड़ देंगे कि चीनी बिल्कुल से घुल जाए। ठीक है, तो मैं अभी छोड़ दूंगी, हम बकिया दूसरा काम करेंगे। चीनी को घुलने में ज़रा टाइम लग जाता है। अच्छा, जब ये तैयार होगा, रंग डाला हुआ है मैंने इसमें, और ये शुगर थोड़ी सी है, ये डाल दूँ मैं इसमें।
इसमें चला गया। जब ये मिक्स हो जाएगा खूब अच्छी तरह, चीनी घुल चुकेगी, तो फिर इसमें हम रंग शामिल करेंगे। और इसको ये बना के मैंने रखा हुआ है। देखिए रंग बस इतना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको रखने का टाइम मिनिमम जो है वो 2 आवर्स है, और वैसे बेहतरीन रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे इस हालत में, रंग डालने के बाद। चलिए मैं रंग डाल देती हूँ आपके सामने। थोड़ा सा डालेंगे, जो हमारा जर्दे का रंग होता है वो वाला डाल देंगे। मैं देख लूँगी कितनी इसमें पीलाहट आ गई है। जितनी पीलाहट हमको चाहिए, क्या उतनी पीलाहट बनी है इसमें? अगर बनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐड कर देंगे, क्योंकि हर एक के पास मुख्तलिफ तरह का रंग होता है। किसी के पास बिल्कुल इमरती वाला रंग होता है, किसी के पास पीलाहट वाला रंग होता है। तो ये आप अपने आप से देख लीजिएगा। ज़रा सा और जाएगा रंग इसमें। रबड़ी यहाँ हो रही है तैयार। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं। ये जो बैटर मैंने आपको बताया था, रंग मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको उस वक्त तक मिक्स कीजिए जब तक कि चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल जाएगी तो इसको आप कम से कम 2 घंटे के लिए, और बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे। तो गया ये 3 से 4 घंटे के लिए। हमारे पास तो खैर इतना टाइम नहीं था, हमने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है यहाँ। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अंडे। 1 अंडा आ गया, चलो जी। अच्छा, फेंट के डालें ज़रा, अंडा अच्छा रहता है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये मिक्स कर देंगे। अब विस्क का इस्तेमाल है। यहाँ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं घी डाल देती हूँ। मालपुआ घी में बनाएंगे भाई। घी अच्छा खासा जाएगा। अंडे डालने के बाद बहुत अच्छा मिक्स करना है, अंडा और बैटर अलग अलग ना नज़र आए। तीन 4 घंटे ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई रेजिंग एजेंट शामिल नहीं किया है, तो कुदरती तौर पे इसमें खमीर पैदा होगा। तो इस वजह से ये मालपुआ बहुत ही अच्छा बनेगा। घी अच्छा गर्म होगा। रेसिपी मैं रिकैप कर रही हूँ। आपको चाहिए मालपुआ बनाने के लिए 2 प्याली मैदा, 3/4 प्याली आपको चाहिए होगी इसमें चीनी, यही अपनी ग्रैनुलेटेड शुगर। और अफरोज हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राहत बहन। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए। मैं खैरियत से हूँ। जरा सा बस मौसम का असर है, खैर कोई बात नहीं। द शो मस्ट गो ऑन पे मैं चलती हूँ। जी बोलिए। हाँ हाँ, और मैंने कम करें। लगी हूँ, मेरी आज भी कॉल मिल गई। आपकी तो बड़ी तारीफों के पुल बांधने हैं मैंने। बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मैं तो आपको बहुत पहले से देखती हूँ। हाँ हाँ। तो फिर कल आपसे जब मेरी बात हुई तो मैं फेसबुक पे आपका पेज खोल के हाँ। मैंने खंडवियों की रेसिपी निकाल लिया। अच्छा, निकाल लिया आपने, ठीक है। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद आई, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। अब मैं बनाऊंगी किसी दिन। ठीक है इंशाल्लाह। खैर, आपकी ऑथेंटिक कुकिंग की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ राहत। किस चीज की? शुक्र है अल्लाह का। आज मैंने टीवी अभी लगाया नहीं है, अच्छा। अभी मैं देखती हूँ आज आप क्या बना रही है। मालपुआ। जी, मालपुआ बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, पसंद बस अभी है? मैं लगा लूंगी, देखूंगी जरूर इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सही है। फिर मैं आपकी खंडवियों की भी वो करूंगी, और आपसे मुझे बेनतहा ऑथेंटिक कोरमा सीखना है आपसे। आए हाय, मेरा बड़ा दिल है अफरोज, दोबारा से मुझसे खवातीन इतना कहती हैं
कहती है वो बनाते आप ही हैं, बना सकती है कोरमा। मैं बनाऊंगी, और इतना लजीज कोरमा होता है जो वाकई कोरमा होता है, वो सालन जी, नहीं मुझे होता, पता है वो आप ही सालन बना नहीं होता। सकती है वो इतना अच्छा कोरमा। वो मुझे बहुत ज्यादा केवड़े वाला पसंद नहीं है, मुझे जायफल जवित्री वाला पसंद है। मैं आपको बता दूंगी बिना केवड़े के आप कैसे बनाएंगी, हाँ, लाजवाब चलिए बनेगा। दुआ करें कि अब मैं आपकी रेगुलर कॉलर हो जाऊँ। चलिए ठीक है। जज़ाकल्लाह, सेहत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया अफरोज, आपने कॉल किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ऑयल को चेक कर लिया है, तो अब मैं इसमें ये मैंने ज़रा ट्राई किया था कि हमारे पास घी कितना गर्म है, ये निकाल दूंगी मैं इसमें से। चलें जी, अब लेडल ले लीजिए, कोई ऐसा गहरा चमचा ले लीजिए, और बहुत बड़ा मत लीजिएगा। ये देखिएगा आपके पैन का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं कितना ले रही हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये फ्राई होगा, ज़रा सा टाइम लगता है भाई, फ्राई होगा, और फ्राई होने के बाद हम दोनों साइड से इसको फ्राई करेंगे। आपने देखा मैंने घी कितना डाला है, इस तरह से घी डालेंगे। ये डीप नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रॉपर शैलो फ्राइंग है। बहुत बड़े नहीं बनाइएगा, बहुत छोटे नहीं बनाइएगा, साइज़ आपके ऊपर है। इसमें हमने ये याद रखिएगा कोई भी रेजिंग एजेंट शामिल नहीं किया है, ना इसमें ना सोडा है ना ही बेकिंग पाउडर है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसको वन साइड से फ्राई करेंगे, क्योंकि रेजिंग एजेंट नहीं है तो इसको तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रबड़ी भी बन रही है भाई, बस उसको गाढ़ा करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं बता रही थी, पहले मैं रिकैप कर दूं आपको, फिर मैं कोरमे के बारे में बात करूंगी कि 2 प्याली हमने मैदा लिया है, 3/4 प्याली इसमें चीनी है, आधी प्याली दूध है, 1 प्याली पानी है। सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लीजिए पहले, और उसके बाद इसमें जब ये मिक्स होगा तो रंग आपका बाद में डालें। उससे क्या होगा कि रंग आपका ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें आएगा, और वरना वो क्या होगा, वो फुटकियों में रह जाएगा, फिर उसको मिक्स करना मुश्किल होता है। पहले इसको मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसमें रंग डालें, और ये पीलाहट आनी चाहिए जैसे कि जर्द रंग की होती है, ठीक है। अच्छा देखें, जब इसके किनारे ऐसे सुनहरी सुनहरी से हो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, सुनहरी हो रहे हैं और क्रिस्पी से हो जाएंगे, तो समझें कि आपका जो मालपुआ है वो तैयार हो गया है। तो इसको मैं निकालूंगी एक डिश में, फिर तो हमारी सर्विंग आएगी कि कैसे हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, अभी मैं इससे ज़रा सा बड़ा बनाऊंगी। एक साइज़ मैंने आपको ये बता दिया, और एक साइज़ इससे ज़रा हम बड़ा बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि घी में बनता है और हाई कैलोरी मीठा है, तो देखभाल के आप किस तरह से खाना चाहते हैं, सबके लिए बनाएं, अपने आप को बचाएं, हैं भाई। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आप अपने आप को बचाएं। मैं ज़रा फोर्क ले लूँ भाई, उसकी मदद से, गरम है और नरम भी है। अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। देख लीजिए, आपको ये साइड भी नज़र आ रही होगी। निकाल लिया, यहाँ से देख सकते हैं आप। अच्छा, अब मैं इससे ज़रा बड़ा बनाऊंगी। हाँ जी, कोरमे के बारे में बता रही थी। अच्छा, बैटर बनाने के बाद जब उसको आप 3-4 घंटे छोड़ देंगे, जैसे ये रखा हुआ है ना, ये गया 3-4 घंटे के लिए, जो मैंने मैदा, चीनी, दूध, पानी, रंग, ये सब चीज़ें डाली, अब गया ये 3-4 घंटे के लिए। ढक के किचन में कहीं किसी जगह रख दीजिए। अच्छा, उसके बाद जब आपने फ्राई करना है, फ्राई करने से पहले इसमें आप 2 अंडे डालेंगे फेंट के, और बस अंडे फेंटने के बाद फिर इस तरह फ्राई कर दीजिए जैसे कि मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, कोरमे के बारे में मैं आपको बताऊँ, आप यकीन जानें, कभी कभार मौका लग जाता है और इत्तेफाक से कोई कोरमा पका रहा हो और मेरी टीवी पे निगाह पड़ जाए, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो कोरमा होता है, दिल्ली का कोरमा जो है, वो कोरमा जो है वो नहीं बनाते, नहीं, मेरा ख्याल है या तो आता नहीं है या उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो कोरमा जो है वो बनाना वो आसान काम नहीं है, उसके बारे में नॉलेज होना, और सबसे बड़ी बात क्या, आपने वो कोरमा खाया हो कभी और आपको ये पता हो कि इसका टेस्ट क्या होता है। तो मैंने तो भाई बचपन से ऐसी चीज़ें देखी हैं, खाई हैं, तो मुझे मालूम है कि ये कोरमा क्या होता है और कैसे होता है।
क्या इसका टेस्ट होना चाहिए। अच्छा देखो, रबड़ी जो है ना वो ठंडी होने के बाद गाढ़ी होगी। चीनी मैंने इसलिए डाली थी कि क्योंकि हमने दूध डाला है। अगर सिर्फ रबड़ी को दूध के साथ ब्लेंड करेंगे तो वो फीकी रहेगी, तो इसलिए आपने इसको थोड़ी सी चीनी डाल के, बहुत ना डालिएगा, थोड़ी डालें, क्योंकि मालपुआ भी हमारा थोड़ा मीठा है, क्योंकि इसमें चीनी डाली गई है ना उसके बैटर में, तो उसमें मिठास है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं जल्दी सिखा दूँगी। जो भी फरमाइश है आप बता दें मुझे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अच्छा देखो, मैं गाढ़ापन दिखा रही हूँ इसका, ज़रा सी मैं और पकाऊंगी ये, क्योंकि ये पकने के बाद गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि मालपुआ जो है वो रबड़ी के साथ, क्रीम के साथ ऐसे भी खाया जाता है, तो उसके साथ खाया जाता है। ये देखिए, ठीक है, इसके किनारे ऐसे सुनहरी सुनहरी होने चाहिए, तो आपका मालपुआ बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो फ्राई हो रहा होगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये सुनहरी हो रहा है। घर में बनाएं, इत्मीनान के साथ बनाएं, बहुत ही अच्छा मीठा होता है, बड़ा डिमांडिंग मीठा है। मालपुआ और भी तरीक़ों से बनाया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली बनाया जाता है मैं वो आपको सिखा रही हूँ। ऐसे तो मालपुआ का जो बैटर तैयार किया जाता है उसमें खोया वगैरह भी डाला जाता है, खोया, चीनी, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो ये जो है किरण है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ये ज़रा कम कीजिएगा। हाँ हाँ बोलो किरण। राहत, हाँ बोलो बोलो किरण। शेफ राहत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल आ रही है किरण, तुम बात करो। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा मेरी आवाज़ नहीं आ रही है भाई, मेरी आवाज़ क्यों नहीं जा रही किरण तक? हाँ किरण तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। किरण है लाइन, अच्छा लाइन पे नहीं है, तो किरण की आवाज़ मुझे पूरी आ रही थी। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ना आ रही हो और मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, तो जो भी आपने कहना है वो कह दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगी। ठीक है, ऐसा ना हो ना कॉल ज़ाय हो जाए, मेहनत से मिलाते हैं, टाइम लगाते हैं और फिर उसके बाद कॉल ड्रॉप हो जाए ना, तो इसका बड़ा अफसोस होता है। चलो भाई देखो, ये हमारा दूसरी साइड भी देख लें, ऐसे फ्राई हो गया है। ठीक है, ये मीठे आप बनाएं। मीठे सबसे बढ़कर ये कि आपकी कॉस्ट बड़ी कंट्रोल रहती है, इनमें मुख्तलिफ हैं, लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। जब मुख्तलिफ चीज़ मिलती है तो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, घर वाले भी, और अगर आपने मेहमानों के लिए बनाया है तो उसके लिए भी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप खाली हाथ नहीं जाते हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो बाज़ार से कुछ ना कुछ अगर लेते हुए जाते हैं, तो किसी दिन मालपुआ बना के ले जाएं, किसी दिन गुड़ पापड़ी बना के ले जाएं। वो गुड़ पापड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, उसके पीसेस बेहतरीन कटे हैं। जो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया था 3 से 4 घंटे का, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, फिर कट कीजिएगा, लेकिन निशान उस पर पहले लगाइएगा। कट के निशान आपने पूरे डीपली लगा दिए, लेकिन उसको निकालेंगे नहीं, 3-4 घंटे गुजरने के बाद ही आप उसको निकालेंगे, तो वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गुड़ पापड़ी तैयार होगी। और ये बनाएं और स्टोर कर लें। अच्छा, क्योंकि अभी तो हमारा ये वीक चल रहा था, तो इसलिए मैंने गुड़ पापड़ी आपको इस सीज़न में सिखा दी, अदरवाइज़ ये सर्दी की सौगात है, तो आप सर्दी के लिए बना के रख सकते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सर्दी में भी सिखाऊंगी और थोड़ा सा और चीज़ों के साथ सिखा दूंगी कि किस तरह से आप गुड़ पापड़ी बना के रख सकते हैं। आपके टेबल पे रखी रहे, कोई ख़राब नहीं होती, 15 दिन 20 दिन आराम के साथ आप रखें और आपकी गुड़ पापड़ी तैयार है। अच्छा जी, रिक्वेस्ट है कि कल की रेसिपी को मैं रिपीट कर दूं। मैं घी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा घी ज़रा कम हो गया है। अच्छा, ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स अगर आ जाए ना, तो इन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि बैटर में से कुछ ना कुछ निकल जाता है। अच्छा जी, कल की रेसिपी के लिए आप लिख लीजिए, 2 प्याली आपको चाहिए होगा गेहूं का आटा, और उसमें आपको चाहिए होगा 1 प्याली भर के से मतलब बाहर निकलता हुआ नहीं, लेवल बिल्कुल कुटा हुआ पिसा हुआ गुड़। अच्छा, इसके अलावा उसमें मैंने डाला था 2 खाने के चमचे भर के, जैसे ये चमचा है, ये भर के मैंने गोंद लिया था।
और 2 ही खाने के चमचे उसमें था डेसिकेटेड कोकोनट। क्या किया था, और हाँ 1 प्याली घी था। उस 1 प्याली घी में से मैंने लिया तकरीबन 2-3 खाने के चमचे घी ले लीजिए, और उसमें आपने गेहूं का आटा जो है 2 प्याली, उसको आपने भून लेना है। भूनने में टाइम लगेगा, अभी आपको बता रही हूँ। सबसे लंबा प्रोसेस जो है गुड़ पापड़ी बनाने में, वो गेहूं के आटे को भूनने का है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे, इसमें से खुशबू आनी शुरू होगी। उसका कलर इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि आटे का अपना कलर है, बहुत ही हल्का सा सुनहरी सा आपको लगेगा, लेकिन उसमें से भूनने की खुशबू जब आएगी तो फिर आप उसको निकाल लेंगे और उसको आपने एक प्याले में डालना है। एक वापस प्याले में डाल दीजिए आटे को, और अब वो सारा का सारा घी, जो पूरा 1 प्याली घी था, वो पूरा का पूरा डाल देंगे, और वो जो 2 खाने के चमचे आपने कुटा हुआ गोंद लिया है उसे आप फ्राई करेंगे। और फ्राई कर लेने के बाद आपने उसको निकाल लेना है। वो बिल्कुल फूल की तरह बहुत ही लाइट वेट हो जाता है फ्राई होने के बाद। वो निकाल लिया आपने। उसके बाद उसी घी में आप गुड़ डालेंगे, और गुड़ को हल्की आंच के ऊपर मेल्ट होने के लिए छोड़ दीजिए। उस घी में पूरा वो गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा, और जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो फिर आपने बहुत तेज़ी से काम करना है। उस आटे में गोंद मिला दीजिए जो फ्राई किया था, और डेसिकेटेड कोकोनट 2 खाने के चमचे जो था, सारी चीज़ें आटे में डाल दीजिए। आसानी के लिए बता रही हूँ मैं आपको। सारी चीज़ें डाल के आपने मिक्स कर ली। उसके बाद उस गुड़ में जो घी में पक गया है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे। हाँ जी, प्रेजेंटेशन मैंने दे दी इसकी रबड़ी के साथ, और यहाँ हमारा मालपुआ हो गया है सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। ठीक है जी, लजीज लजीज लजीज, बहुत ही लजीज, दिल खुश होगा आप लोगों का। ऐसी रेसिपीज़ मैंने दी हैं कि आप कहेंगे वाह वाह राहत, इससे पहले क्यों ना सिखाई गई ये रेसिपीज़, तो मैं ही सिखाती हूँ ना आपको। उसके बाद फिर सारे लोग जो हैं वो खैर। अच्छा, इसके अलावा गुड़ पापड़ी ज़रूर बनाएं, मालपुआ ज़रूर ही बनाएं, आज ही बना डालें। अगर आपके पास रबड़ी नहीं है बाज़ार वाली, तो घर में दूध से बनाएं, मैंने सिखाई भी है आप लोगों को। उसके साथ सर्व करेंगे, यकीन जाने बहुत खुश होंगे आप लोग। मैंने हर रेसिपी का ख्याल रखते हुए दाऊदी बोहरा कुजीन जो सिखाया आप लोगों को, तो उसके रेसिपीज़ के प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए मैंने ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। किस रेसिपी में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, वो मैंने आपको सिखाया है। बहुत गर्म है मालपुआ, वरना मैं अभी टेस्ट करती। मैंने वैसे ब्रेक में टेस्ट किया है, क्या बताऊँ आपको। अगर नहीं बनाया तो यकीन जाने बहुत ही आला मीठे से आप महरूम हो जाएंगे। हमेशा हम लोग अपने मीठे बनाते हैं, जैसे खीर बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, ट्राइफल बनाते हैं। हमारे मीठे तो नहीं है, ये बाहर के मीठे हैं। लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि हमें ऐसे मीठे भी बनाने चाहिए, ऐसे खाने भी बनाने चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की। एक रेसिपी में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी जिसके लिए ये कहा जाए कि आप लोगों को ख़ास तौर से इसे ख़रीदना पड़ेगा। वही सारी चीज़ें जो इस वक्त भी किचन में मौजूद होंगी, उनसे ही मैंने सारी की सारी डिशेस को पकाया है। अभी नेक्स्ट कभी भी होगा, बीच बीच में मैं आप लोगों को ये बोहरा कुजीन ज़रूर सिखाऊंगी। गुजराती कुजीन, बोहरा कुजीन, यकीन जाने बहुत ही लाजवाब रेसिपीज़ हैं कि आपका दिल खुश होगा। और सबसे बढ़कर ये कि टेस्ट वाइज ऐसी हैं कि जो सारे घर में सबको पसंद आ जाएंगी। सभी लोग इसको पसंद करेंगे क्योंकि वही हमारे मसाले हैं जो कि हम अपने मसाले डालते हैं। वही धनिया, मिर्ची, हल्दी है, इसके अलावा वही सारी चीज़ें। तो अगर आप ये खाने पकाते हैं और यही वाले आप मीठे साथ में सर्व करते हैं, तो यकीन जाने आप खुद भी बहुत खुश होंगे। चलो जी, देखें ज़रा सा, शायद ठंडा हो गया हो, बहुत गर्म है अभी। अच्छा, अभी मैं ज़रा डैप करूँगी। हाँ खाना ज़रूर है, डैप करके खाना है, लेकिन खाना ज़रूर है। अच्छा, क्रिस्पी है, क्रिस्पी होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है आपका मालपुआ ताज़ा ताज़ा बना हुआ। आवाज़ तो आ गई होगी। छुट्टी 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 मांगता है भाई, बहुत आला, बेहतरीन, मज़ेदार। तो रबड़ी के साथ ही इसको सर्व कीजिएगा। अपने आप रबड़ी बनाएं, अपने आप मालपुआ बनाएं, अपनी मेहनत का मीठा खिलाएं घर वालों को, ठीक है। और यकीन जाने आपका दिल खुश होगा कि हाय, मैंने इससे पहले ऐसा मीठा क्यों ना बनाया। रबड़ी मैं सिखा चुकी हूँ आप लोगों को,
वो आपको पता चल गया। मालपुआ आज मैंने सिखाया आपको, तो इस मालपुए को आपने, इस रेसिपी को, बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई ऐसी चीज़ें उसमें नहीं है, तो इसको आप संभाल के रख लीजिए। हो सकता है याद ना हो पहली दफ़ा बनाने में, 2-4 बार बनाएंगे तो रेसिपी आपको याद हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप इसको टाइम टू टाइम बनाते रहिए। इवन नाश्ते के लिए बनाइए, शाम की चाय के लिए बनाइए, और इसके अलावा खाने के बाद एज अ डेज़र्ट इसको आप सर्व कीजिए। आप बहुत इंजॉय करेंगे। उस दिन आपको बड़ी खुशी होगी कि सिंपल सा था, पैसे भी नहीं लगे और सब खुश हो गए। तो ये सब कीजिएगा। अच्छा, बाकी ये है कि आप सब लोगों की जो फरमाइशें हैं वो देते रहिए। पहले भी दी हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द पूरा कर दूंगी। और उसके अलावा जो मैं सिखाना चाहती हूँ भाई, वो तो सबसे अलग होता है, वो ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि उसके सीखने में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और ऐसी चीज़ सिखाती हूँ मैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखती हूँ कि खातून खाना के लिए ये ना हो कि अगर उससे खुदा ना करे कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो ये अफसोस करे कि हाय मेरे इतने पैसे चले गए। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमेशा मेरे जहन में होती है, और मैं ये इस चीज़ को ही जहन में रखते हुए अपनी रेसिपी को कंपाइल करती हूँ। तो इंशाल्लाह जब भी सिखाऊंगी इस बात को हमेशा जहन में रखूँगी। और इसके अलावा लाहौर से खातून ने कहा था कि भाई मैं हमेशा कहती हूँ ये दोपहर का खाना है, ये सुबह का नाश्ता है, और मैं रात का खाना नहीं बताती। मैं रात के खाने के बारे में आप लोगों को गाइडलाइन देती रहती हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब जब बनाऊँगी तो मैं कहूँगी भैया आज आपका रात का खाना है, क्योंकि नाम क्या बताया आपने? अच्छा जी, मिसेस सऊद ने कराची से लिखा है फेसबुक पे कि सूजी का टुकड़ियों वाला जो ड्राई हलवा होता है वो मैं सिखा दूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल सिखाएंगे आपको। और वैसे भी मौसम जब आ जाता है, सर्दियाँ आती हैं, तो ये हलवे वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं। और ये वो हलवे हैं जिन्हें आप बनाकर जार में रख लीजिए, उन्हें रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी टेबल पे रखे रहें, और जब आपका दिल चाहता है खाने के लिए तो आप बिल्कुल खाइए। चले जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।